तेलुगुदेशम के सिटी सदर टी श्रीनिवास यादव ने बताया है कि रियासती हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ 8 दिसंबर को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर जलसा मुनक़िद किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने बताया कि इस जलसे के जरिए हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों और बदउनवानियों से अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि तेलुगुदेशम दौरे हुकूमत में अवाम के लिए किए गए इक़दामात पर भी तफसीली रोशनी डाली जाएगी। జంట నగరాలలో రాబోయే తరానికి రాబోయే కాలానికి తెలుగుదేశం పార్టీ ద్వారా ఒక దిశ నిర్దేశం చేయడానికి ఈ సమరభేరి ఉంటుంది। ఒక హైదరాబాద్ సిటీ కాకుండా రాష్ట్రానికి కూడా ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడానికి ఈ వెన్నెముకలైనటువంటి ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు ప్రధానంగా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పెంచినటువంటి ధరలు ఈ గవర్నమెంట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू की मैं आ रहा हूं आपके लिए यात्रा आदिलाबाद में दाखिल हो गई है। यात्रा के आगाज से पहले चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के रुकन पार्लियामेंट रमेश राठौड़ और ज़िले के दीगर कायदीन के साथ एक इजलास तलब किया। बाद में चंद्रबाबू नायडू ने पूजा के बाद अपनी पद यात्रा शुरू की। उन्होंने बासर में आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। मसला तेलंगाना पर कुल जमाती इजलास की तलबी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम जो कहती आ रही है कुल जमाती इजलास में भी उसका वही मौक़िफ़ रहेगा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़पा के रुकन पार्लियामेंट वाईएस जगन मोहन रेड्डी की दरखास्त जमानत को कबूल करते हुए सीबीआई को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। जगन मोहन रेड्डी ने सीबीआई अदालत की जानिब से उनकी दरखास्त जमानत को मुस्तरद किए जाने पर हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल की। हाईकोर्ट ने जगन की दरखास्त पर समाअत 13 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने तिरुपति में मुनक़िद होने वाली तेलुगु कॉन्फ्रेंस के इंतजामात का जायजा लिया। इजलास के बाद महकमे तहज़ीब व सक़ाफ़त के सदरनशीन रमना मूर्ति ने बताया कि आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस मुक़र्ररा तारीख़ पर मुनक़िद होगी, अलबत्ता उसके मकाम में तब्दीली की जाएगी। ये कॉन्फ्रेंस ओइलाला चेरू में मुनक़िद होने वाली थी, लेकिन वहाँ पर पानी जमा हो जाने की वजह से उसका इनेक़ाद तिरुपति के मुख्तलिफ़ मकामात पर किया जाएगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की क़यादत में जुमेरात को काकतिया उत्सव का जायज़ा लिया गया। इजलास के बाद वज़ीर पी लक्ष्मैया ने बताया कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने इस उत्सव के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये उत्सव 21 ता 23 दिसंबर मुनक़िद होगा। उत्सव के दौरान काकतिया दौरे हुकूमत की तहज़ीब व सक़ाफ़त की झलकियाँ पेश की जाएंगी। गुलबर्गा और रायचूर में भी ये उत्सव मुनक़िद किया जाएगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर विजय लक्ष्मी ने दलितों के लिए वाईएसआर की खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया है। दस्तूर हिंद के मेमार बाबा साहब अम्बेडकर की 59वीं बरसी के मौके पर मुनक़्क़दा तक़रीब से खिताब करते हुए विजय लक्ष्मी ने वाईएसआर की सताइश की और कहा कि कौमी सतह पर जहां दलितों को 45 लाख मकानात की फराहमी का मंसूबा रखा गया था, वहीं वाईएसआर ने सिर्फ रियासत में दलितों के लिए 15 लाख मकानात की फराहमी को यकीनी बनाया। विजय लक्ष्मी ने कहा कि सेहत और तालीम के मैदान में भी वाईएसआर ने दलितों के लिए राजीव आरोग्य श्री स्कीम और फीस बाज अदायगी के जरिए उनके अहम मसाइल की यकसुई की। ఆయన 80 లక్షలు ఇల్లు కడితే మొత్తం అందరికీ ఉంటుంది, దర్శనం రాష్ట్రంగా ఉంటుందని మన ప్రణాళిక ఉంది. మన మధ్య నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈరోజు ఒకటి కూడా ఇల్లు కొత్తలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేకుండా ఉంది। मिनॉरिटी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन उस्मानी यूनिवर्सिटी की जानिब से बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन यौम सियाह मनाते हुए काले रंग के गुब्बारे छोड़े गए। तंजीम के सदर ने मीडिया को बताया कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद 20 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद मस्जिद की दोबारा तामीर नहीं शुरू की गई। उन्होंने चारमीनार से मुत्तसिल गैर कानूनी मंदिर के नाखुशगवार वाक़यात के सिलसिले में गिरफ्तार हुए बेकसूर नौजवानों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। एबीवीपी के कारकुनों ने नलगुंडे से एलबी नगर तक पदयात्रा की। जैसे ही रैली एलबी नगर पहुंची, जिला रंगारेड्डी के वकला ने उसका खैर मकदम किया।
एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि जुमे के दिन उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में पब्लिक मीटिंग मुनक़िद की जाएगी, जिसका मकसद अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए जिद्दोजहद में मज़ीद इजाफ़ा करना है। स्वदेशी जागरण मंच एंड PMLU माइग्रेशन राइट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें अरकान असम्बली E लक्ष्मी नारायणा, E राजेंद्र, K रामाकृष्णा, M नरसिम्लू के अलावा तंजीम के सदर नारायण स्वामी ने शिरकत की। TRS के फ्लोर लीडर राजेंद्र ने हुकूमत से मुतालबा किया कि UAE में गैर कानूनी तौर से रहने वाले 15,000 अफराद की मुल्क वापसी के लिए हुकूमत मदद करे। इस मौके पर सऊदी अरबिया में खादिमा की हैसियत से काम करने वाली एक खातून शबाना बेगम ने मीडिया को बताया कि उसे दूसरी मंजिल से फेंक दिया गया था। मकामी पुलिस ने उसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया, जहां ऑपरेशन के जरिए उसकी कमर और पैर में रॉड डाला गया। केसारा पुलिस हुदूद में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकामी अफराद ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि नामालूम शख्स के सर पर शदीद जख्मों के निशान हैं और उसे तेजाब से जलाने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़े 2 मुत्तसिला मोबाइल शॉप से एक ही रात में करीब 25 लाख रुपए मालियती मोबाइल फ़ोन्स का सरखा कर लिया गया। मुतासरा दुकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि उनकी मोबाइल शॉप से करीब 5 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन्स और उनकी दुकान से मुत्तसिला मोबाइल शॉप से 20 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन्स चुरा लिए गए। सरखे की इस वारदात में हैरत अंगेज पहलू यह है कि ये दोनों दुकानें बंजारा हिल्स पुलिस आउटपोस्ट के बिल्कुल रूबरू वाक़ हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बाबरी मस्जिद की शहादत के 20 साल मुकम्मल, शहर भर में एहतजाजी बंद पुरअमन। बाबरी मस्जिद शहादत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए बैरिस्टर ओवैसी लोकसभा के वस्त में पहुंच गए। रियासती हुकूमत की मुखालिफे अवाम पॉलिसियों के खिलाफ 8 दिसंबर को निजाम कॉलेज ग्राउंड पर तेलुगुदेशम का जलसा। रियासत में 9 दिसंबर से राजीव विद्या देवना स्कीम का आगाज। और बंजारा हिल्स में एक ही रात में 2 मोबाइल शॉप्स में चोरी के वाकयात, 25 लाख रुपए मालियती मोबाइल्स का सरखा। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमान अल्लाह।